डॉक्टर इरफान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, इंचार्ज हैं शोबा इमरजेंसी जेना अस्पताल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमने क्योंकि ये अलार्मिंग हम खबरें सुन रहे हैं कि गर्मी की वजह से कुछ अमवात भी हुई हैं यहाँ कराची में, तो आपके पास इस तरह इमरजेंसी में आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के साथ या बहुत ही बुरे हालात में लोग बिकॉज ऑफ गर्मी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। वेदर फोरकास्ट ने बताया है कि जो गर्मी की शिद्दत है अभी उसमें कुछ अरसे तक इजाफा रहेगा। इसमें होता ये है बेसिकली हमारे पास, जिसे हम एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि हमारे पास डेड बॉडीज का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। वो जो पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है, पर्टिकुलर एक रेस होती है, वो उसके अंदर होता ये है कि जो ड्रग अब्यूजर जो कि सड़कों के किनारे बैठे होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो डिहाइड्रेशन से उनकी डेथ हो जाती है। तो हम उनको सस्पेक्टेड जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स करके जो है उनको नॉमिनेट कर देते हैं। अच्छा, कल से जैसे ही जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारे पास हीट स्ट्रोक के तो पेशेंट नहीं आए, लेकिन हीट एग्जॉशन के पेशेंट आए, जो कि लाइटर कैटेगरी ऑफ जो है हीट स्ट्रोक है। लेकिन पर्टिकुलर हीट स्ट्रोक के पेशेंट नहीं आए। जैसे कि आज भी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो हीट स्ट्रोक के सस्पेक्टेड ये है कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स की क्या सिम्टम्स होते हैं और कब आप डॉक्टर से रुजू करें, या अगर घर भी, कल मैं अपनी बात करूंगा या और भी बहुत सारे लोग, सर दर्द, सर का भारी होना, ये बड़ी सिम्टम्स आम से होते हैं। क्या ये भी इजाफी हीट या एक्सपोजर ऑफ टू द सन की वजह से हो सकता है? हमें तो लगता है कि मतलब आधा कराची तो हीट एग्जॉस्शन तो सारों को ही होगी। ऑब्वियसली वी आर ऑल सफरिंग द सेम टेम्परेचर। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें होता ये है, जैसे आपके आउटडोर लेबर्स है, आपके स्वीपर्स हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, पर्टिकुलरली गार्ड्स हो गए, और फूड पांडा वाले जो लोग हो गए या कंस्ट्रक्शन वाले जो एम्प्लॉइज हो गए, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। हीट एग्जॉस्शन बेसिकली उसका फर्स्ट डिग्री है हीट स्ट्रोक का। उसके अंदर होता ये है कि जिस्म में दर्द, लाइट फीवर, चक्कर आना और स्लाइट हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का थोड़ा कम होना और दिल की धड़कन का थोड़ा ज्यादा होना। ये मैनेजेबल है, ये घर में भी मैनेजेबल है। इसके लिए हॉस्पिटल, ये अगर आपको साइंस एंड सिम्टम्स किसी भी शहरी को या पेशेंट को पता चल जाए कि अभी ये अफेक्ट होना शुरू हो गए, तो वो एहतियाती तदाबीर लेना शुरू हो जाए। ये रिवर्सिबल फॉर्म है। इसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता हाइपोटेंशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से जिस्म का कोई जो ऑर्गन है वो डैमेज नहीं हो रहा होता। यहाँ पे अगर आपने प्रिकॉशंस ले ली, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में सारी प्रिकॉशंस हमें बताई कि ये जो पीक आवर्स है 11 से लेकर 4 तक गैर जरूरी घरों से बाहर नहीं निकले। अगर निकलना जरूरी है तो शेड्स के अंदर रहें, छतरियों का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस लें। गार्ड्स या फूड पांडा या कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, ये बता दीजिए हमें डॉक्टर साहब के बच्चों के लिए नमकियात की जो कमी होती है, जिसको जाहिर है इलेक्ट्रोलाइट्स भी अफोर्डेबल नहीं है हर किसी के लिए, क्या आप कर सकते हैं? घर से क्या चीज़ें इस्तेमाल करके आप पानी में मिला सकते हैं जिससे आपकी नमकियात की कमी ठीक रहे? और डॉक्टर साहब, इसमें ये भी ऐड कर दें कि घर से जब टिफिन जाता है तो क्या चीज जो है वो इस गर्मी में सही रहेगी और खाना खराब नहीं होगा? हाँ। तो वो भी जरा खाना भी तो बच्चों को, तरबूज खाने से ही और फल खाने से ही लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं पेट खराब होने की वजह से। देखिए, अभी जरूरी ये है कि जो है ना, हीट स्ट्रोक होता क्यों है? पानी और नमकियात की कमी की वजह से। मेनली ये इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्वेटिंग खत्म हो जाती है। अब ट्रेंड ये हो रहा है कि आप टाइट कपड़े, डार्कर कपड़े पहन रहे। जो डार्क कलर्स होते हैं वो सन की जो लाइट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों को खुले ढुले कपड़े पहनाएं ताकि उनकी स्वेटिंग हो, ताकि उनका जो एवापोरेटिंग स्वेटिंग सिस्टम है वो बॉडी को कूल डाउन करे। दूसरा, आपने बहुत जरूरी चीज ये बताई कि देखें, बच्चे जो होते हैं ना वो वल्नरेबल होते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते। बच्चे और बूढ़े, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उनके अंदर डिहाइड्रेशन का जो एलिमेंट है वो जल्दी डेवलप हो जाता है, वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं हीट स्ट्रोक। पहली बात तो उनके ऊपर नजर रखनी है आपने कि खुदा ना खास्ता ये सारे सिम्टम्स तो या अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है, बच्चों का ड्राउजी हो रहे हैं, ये सारी चीजें। दूसरा, ये उनके जो टिफिन बॉक्सेस हैं उनके अंदर कोशिश करें, देखें बच्चे खाते नहीं है लेकिन वेजिटेबल्स या जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें। आपने देखा होगा ये जो बड़ा गोश्त है, चिकन है, मिर्च मसाले वाली चीजें, ये बॉडी का पानी जज़ब कर लेती है, तो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। बच्चे को जाते वक्त
अगर आप छोटी पानी की बोतल देते हैं, मेक श्योर करें, या टीचर्स को भी वहाँ गाइडलाइन मिली हुई है, एक तो उनको सायों के अंदर रहें और कमरों के अंदर जो एयर कंडीशन कमरे मेक श्योर करें कि उनके अंदर रहें, वो सन ग्लासेस पहना सकते हैं, लेकिन पानी का जो कंजम्पशन है उसको ट्वाइस कर दें, क्योंकि गर्मी में आपके जिस्म जो 70% पानी का बना हुआ है, पानी कम होने की वजह से, हाइपोटेंशन कम होने की वजह से जो है ना, हीट स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो बच्चों का पानी का जो हाइड्रेशन है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। अब आप अच्छा, इसमें अब डॉक्टर साहब एक और भी कुछ हम ज़ाहिर पूछ रहे हैं, क्योंकि गर्मी है और इतनी गर्मी में तरबूज टाइप फलों पे बहुत जोर रहता है। Yes. और पिछले दिनों ऐसे केसेस सोशल मीडिया पे बहुत खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि तरबूज खाने से तबीयत खराब, तरबूज खाने से तबीयत खराब हो भी जाती है नहीं, लोगों की। तरबूज खाएं और ऊपर से पानी भी पी लिया बहुत अच्छा, ये सारा। क्या ये मिथ है, ये हकीकत है? फिर जाहिर है अगर फल कोई 19-20 है, आजकल फल जल्दी भी खराब होते हैं, तो जब खराब हो गए तो जाहिर है वो तो फिर और आपका। आजकल तो तरबूज लोग शरबत पीते हैं ना, मतलब उसको वो और crush शरबत में तो करके। नहीं आप गेज कर सकते कि देखिए, फल कैसा था। मैं जना की इमरजेंसी को देख रहा हूँ और इस वक्त हमारे पास गर्मी की वजह से आंतों पे भी असर पड़ता है, तो गैस्ट्रो के केसेस जैसे आपने बताया, फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। अब तरबूज का हो ये रहा है, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया है तो जो सब्जी वाले हैं वो उनको गाढ़ा करने के लिए आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो ये पहली तो जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की, जो फूड कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनकी, कि मेक श्योर करें जो भी फ्रूट है, हाइड्रेटिंग फ्रूट्स है, नेचुरल फ्रूट्स है, वो मेक श्योर करें कि उनके अंदर आर्टिफिशियल इंजेक्शंस ना हो। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फ्रूट है वो देख के खाएं, वो गला हुआ ना हो। अब हो यही रहा है कि जो भी केसेस आएंगे, एक तो फूड पॉइजनिंग में आपके पहले ही बॉडी का पानी और नमकिया जाया हो रहा है, दूसरा गर्मी की वजह से सुपर इम्पोज सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को खुदा न खास्ता हमें दाखिल करना पड़ता है। लास्ट ईयर हमने ऐसे भी केसेस देखे थे जो फूड पॉइजनिंग के साथ, डायरिया या कॉलरा के साथ आए थे, फिर हमने उनको वेंटिलेटर आईसीयू में शिफ्ट करवाया। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। फ्रूट देख के ले, फ्रूट नेचुरल है, फ्रूट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जाना चाहिए। सीना जकड़ना ये भी कुछ फैला हुआ है आजकल, बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर आल्सो गेटिंग सिक। वही सीने पे बलगम और खांसी और बुखार, मुख्तसरन बता दें। देखें, इसमें क्या हो रहा है कि आप ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं, वेदर शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्शंस है, जिनमें सोर थ्रोट या चेस्ट के इन्फेक्शन है, उनके अंदर भी इजाफा हुआ। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो रही है, क्योंकि बॉडी की सर्कुलेशन कम हो रही है। तो ओवरऑल जो इन्फेक्शन है उनके अंदर 5 से 10% इस पीरियड के अंदर ना इजाफा होता है। इरफान सिद्दीकी, थैंक बहुत यू, शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच आपने फॉर बड़े योर टाइम। अच्छी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गूगल इट बिकॉज आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि ये तरबूज वगैरह होते हैं, जब आर्टिफिशियली उनको कलर किया होता है और उनको जरा बेहतर लगाने के लिए, तो हाउ कैन यू टेल द डिफरेंस? ऑब्वियसली एक तो रंग वो आ जाना चाहिए, कोई टिश्यू वगैरह रख के, लेकिन नेचुरल फ्रूट का भी तो रंग आता ही है ना? तो हमें वी नीड टू फाइंड आउट